हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल क्लॉथ एंड सीजर में। तो आज की वीडियो में हम ट्रेंडिंग कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कोट सेट की कटिंग। कोट सेट कुर्ती हमारी 2.5 मीटर फैब्रिक में बन जाती है, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। और ये हमारे पास इटालियन फैब्रिक है जिसमें हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। और देखिए, जितना हमारे फैब्रिक का अर्ज था उसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। और ये हमारा किनारी की साइड है, ये ओपन साइड है। और इसे हम आधा इंच मार्जिन में इस तरह से छोड़कर इसकी किनारी निकाल दूंगी। इस पर हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, इसे हम निकाल देंगे। और हमारी कुर्ती की लेंथ है 40 इंच। तो 40 इंच में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। देखिए 40 इंच हम रखकर 40 पर पहले निशान लगा लेंगे, बाद में 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। इसमें मार्जिन आधा इंच हमारा ऊपर मार्जिन आएगा और 1 इंच नीचे। अब देखिए 1.5 इंच ये हमने अपनी बटन पट्टी के लिए फ्रंट में रखा है। और इसमें आधा इंच तो हमारा मार्जिन में चला जाएगा और 1 इंच जो है वो हमारा ओवरलैप हो जाएगा। मतलब हम पट्टी पर पट्टी चढ़ाकर लगाएंगे। और यहाँ से भी हम 40 पर निशान लगा लेंगे। अब इसे यहाँ से सीधा कर लेंगे और 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रख ले लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन पर हम निशान लगा लेंगे। अब ऊपर से भी हम सीधा कर लेंगे फैब्रिक को। देखिए हमारा तीरा जो 15 इंच है और ये कोट नेक में हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 15 इंच तीरा है तो हम 16 रखेंगे। और 8 इंच पर हमने निशान लगा दिया और 1 इंच हम नीचे से छटाई करेंगे। और वैसे हम नॉर्मल 7 इंच पर आर्म होल लेते हैं, यहाँ पर हम 7.5 इंच लेंगे। 7.5 पंच मार्क कर लेंगे और यहाँ से सीधा कर लेंगे। और 8 इंच हमने तीरा लिया है और 8 इंच ही हम यहाँ पर निशान लगाकर इसे सीधा कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम तीरा भी बड़ा रखते हैं और इसे लूज भी रखते हैं। अब 15 इंच पर हमने कमर रख ली। 15 इंच पर हमारी कमर है। तो यहाँ पर हम 15 इंच कमर पर सीधा कर देंगे। तो जितना हमारा देखिए चेस्ट साइज होगा उसमें हम 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने लूजिंग ऐड करके 11.25 इंच पर हमने निशान लगाया है, 11.25 पर। और देखिए यहाँ पर कमर हमारी है 18 इंच, उसका हाफ हम 9 इंच लगाएंगे, मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे। कमर पर भी हम लूजिंग देंगे और यहाँ पर हम 1 इंच अंदर की तरफ सीधा कर लेंगे। फ्रंट कटाई के लिए 1.5 इंच हम यहाँ पर रखेंगे। बैक की गोलाई दे देंगे यहाँ पर और यहाँ पर फ्रंट की कटाई कर देंगे, मार्किंग कर देंगे। और 3 इंच हम यहाँ पर गले के लिए छोड़कर 1 इंच पर हम शोल्डर डाउन करेंगे। अब देखिए किनारी को मैंने आगे से कट कर लिया है। टेबल छोटा है इसलिए मैंने अब फैब्रिक को आगे को करके अब यहाँ पर हम 19 इंच में यहाँ पर घेरा रखूंगी और इसे हम इस तरह से शेप दे देंगे। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ से भी एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे और देखिए 4 इंच ऊपर की तरफ हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट को हम इसी तरह बैक पल्ले पर रखकर बैक कट कर लेंगे। और बैक की जो साइड पीछे से बंद होता है वो शोल्डर से हम 1 इंच उठाकर कट करते हैं। और देखिए इसमें बटन पट्टी होती है और उसमें फ्रंट में बटन पट्टी होती है, बैक में नहीं होती, इसलिए वो पीछे से बंद होगा। देखिए यहाँ से
और इसे हम इस तरह से जो हमने एक्स्ट्रा रखा है उसे बंद करके ये हमने कट किया है। अब हम बैक का नेक कट करेंगे। 1 इंच हमने डाउन किया है और 3 इंच ब्रॉड ये हमारा बैक है। देखिए ये बैक है और ये पीछे से बंद है और इसकी बटन पट्टी नहीं होती। और ये हमारा फ्रंट है और जितनी बटन पट्टी के लिए हमने जितना छोड़ा है 1.5 इंच उसे हम फोल्ड करके, और बैक को भी हमने फोल्ड करके ही कट किया है। बटन पट्टी के मार्जिन को फोल्ड करके ही बैक को कट करना है। अब इसे हम गोलाई दे देंगे। 3.5 इंच हमने डाउन नीचे को रखा है और 3 इंच ब्रॉड रखा है, और बटन पट्टी को हमने फोल्ड करके गला कट करना है। और बैक हमारी पीछे से बंद होगी और बटन पट्टी को हम बीच में फोल्ड करके ही बैक को कट करेंगे। देखिए इस तरह से, और ये पीछे से बंद है, फ्रंट खुली होती है। और 1 इंच देखिए हमने शोल्डर बैक को उठाकर कट किया है और 1 इंच यहाँ से फ्रंट चटाई हो गई। तो अब हम बाजू को लिए, देखिए मैंने यहाँ से 10 इंच फैब्रिक लिया है और जितना फैब्रिक हमारा बचा था उसे मैं यहाँ से सीधा करके 17.5 इंच मेरी स्लीव बनेगी और यहाँ से हम सीधा कर लेंगे। 6 इंच हम मोहरी रखेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, और यहाँ से 3.5 इंच में डाउन करके शोल्डर की कटाई करूँगी। और 8.5 इंच पर मैंने वो मार्क करके यहाँ पर 2.5 इंच पर करके यहाँ पर इसे मिला दूंगी, शेप दे दूंगी तिरछी। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। पहले हम यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। अब मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम देखिए फ्रंट कटाई डाल देंगे। 2 फैब्रिक उठाकर ऊपर को हम फ्रंट कटाई कर देंगे। अब इसके बाद हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। कुर्ती की स्टिचिंग के पहले हम बटन पट्टी अटैच करेंगे सबसे पहले। और देखिए बटन पट्टी के लिए मैंने ये फ्यूजिंग पेपर लेकर उसे इस तरह से अटैच कर लिया है फैब्रिक पर, और 2 इंच मैंने नीचे फैब्रिक फ्यूजिंग पेपर 2 इंच चौड़ा नीचे लिया है, और इससे एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा मैंने छोड़ा है, इसे हम बीच को फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हम ग्लू लगाकर फोल्ड कर देंगे। और देखिए ये हमने 6 इंच यहाँ से 6 इंच यहाँ से ब्रॉड रखा है इसे, और जहाँ तक हमारी गोलाई है 9 इंच तक हमने, जहाँ तक हमारा गला होगा वहाँ तक हमने 9 इंच रखा है। तो इस तरह से हम पेस्टिंग पेपर पट्टियों को अपने फ्रंट के नीचे रखकर अब हम मार्किंग पर कट कर लिया है हमने। और देखिए फ्रंट पट्टी हमने अटैच कर लिया, और यहाँ से हम 2.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और कट लगा लेंगे। इस पर हम सिलाई लगाकर इसे सीधा कर लेंगे, और यहाँ पर सिलाई लगाकर हमने इसे सीधा कर लिया है। और इस तरह से देखिए पट्टी हमने जोड़ ली है, और 4 इंच हम यहाँ पर 4 इंच मैंने छोड़कर फिर नीचे बटन पट्टी की सिलाई लगाई है, और बाद में हमने तीरे अटैच किए। तीरे के बाद हमने फिटिंग की सिलाई लगाई और फिर घेरे को फोल्ड किया। और अब हम कॉलर अटैच करेंगे। तो कॉलर को देखिए पहले नापते कैसे हैं। देखिए कॉलर हमारा 7.25 इंच हमारा कॉलर है। तो मैंने 4 इंच चौड़ी और 16 इंच लंबी पट्टी ली थी, जिसे मैंने हाफ फोल्ड कर लिया, वो 8 इंच रह गई है। तो देखिए पहले हम 3 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे और 1.25 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे, और फिर इससे इस तरह से देखिए 3 इंच से यहाँ पर थोड़ी गोलाई दे देंगे।
यहाँ पर हम थोड़ा ऐसे राउंड शेप में शेप दे देंगे इसे। और जितना हमारा कॉलर था, कॉलर हमारा था 7.25 इंच, तो यहाँ पर मार्किंग करके ऊपर को हम 7.5 रख लेंगे। तो अब इसे मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। तो इस कॉलर को हम बाद में फैब्रिक पर चिपका लेंगे प्रेस से, और नीचे से हम फैब्रिक ग्लू से फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने, अब इसे हम फैब्रिक पर चिपका लेंगे। 2 फैब्रिक लेंगे हम सेम, एक पर चिपका कर देखिए हमने इस तरह से ग्लू से एक तरफ हमने इस तरह से बंद कर ली है, और दूसरी और ऊपर की तरफ हम तीनों साइड पर सिलाई लगा लेंगे और नीचे पर हम खुला रहने देंगे इसे। अब देखिए कॉलर हमने वैसे रेडी कर लिया था, अब कैसे अटैच करेंगे देखते हैं। तो पहले हमने अपने कॉलर का भी सेंटर ले लेना है, और नीचे जो हमारी कुर्ती का नेक है उसका भी सेंटर कर लेंगे हम, और सेंटर को सेंटर से हम मिलाएंगे। जिस तरफ हमने फैब्रिक ग्लू लगाया है उस तरफ हम सिलाई बाद में लगाएंगे, और वो साइड हमारी बाहर की तरफ दिखेगी। और इसे हम सीधी साइड पर देखिए सेंटर से हम कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले सेंटर से इस तरफ को, बाद में उस तरफ। अब देखिए कॉर्नर हमारा पूरा आ गया है, कॉलर हमारा बिल्कुल, फैब्रिक हमारा। अब यहाँ रिवर्स स्टिच ले लेंगे और इसे कट कर लिया। अब आधी साइड जो यहाँ पर हमारी आधी सिलाई रहती है उसे पूरा करेंगे। तो देखिए ये हमारा कॉलर हम ऐसे लगा कर देख लेते हैं, पूरा ही है। तो हम चाहे सेंटर से सिलाई लगा लें चाहे एक सिरे से, तो हम एक सिरे से स्टार्ट करेंगे। आधी सिलाई हमारी पहले लगी हुई है। यहाँ से रिवर्स स्टिच लेकर अब हम सेंटर तक सिलाई लगाएंगे। और देखिए ये हम एक साइड हमने फेविक ग्लू से बंद की है, ये साइड हमारी बाद में बाहर दिखेगी। पहले हम सीधी साइड पर लगा रहे हैं, वो हमारी उल्टी साइड पर आएगी, पर कॉलर बाद में वही हमारा बाहर की साइड दिखेगा। तो ये सिलाई हमारी लग गई है। अब धागों को हम कट कर देंगे। तो अब देखिए दूसरी साइड, अब देखिए ये हमारी जो फिनिशिंग वाली पेस्टिंग वाली है वो उल्टी साइड है, पर वो दिखेगी बाद में बाहर को। ये सिलाई हमारी बाहर की तरफ दिखेगी बाद में। इसे हम, अब देखिए कॉलर हमारा बड़ी फिनिशिंग से लग गया है, कोई इसमें जोल कोई चुन्नट वगैरह नहीं आई है। हमारा फैब्रिक और कॉलर बिल्कुल पूरा आ गया है। और कॉलर हमारा रेडी हो गया है। और अब इसके बाद हम इस पर थोड़ी डिजाइनिंग करेंगे। मैं इस पर फ्लावर कट के, मेरे पास एक दुपट्टा है नेट का और उस पर फ्लावर है, उससे मैं फ्लावर को कट करके, और देखिए इस तरह से मैंने फ्लावर को कट करके मैं फैब्रिक ग्लू के साथ 2 स्लीव पर लगाऊंगी और एक इसके फ्रंट पर लगाऊंगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और इस तरह से हम फैब्रिक ग्लू लगाकर इसे स्लीव पर सेंटर में लगा देंगे।
और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए, सबसे पहले हमने पट्टी अटैच की, बाद में हमने तीरे अटैच किए, फिर हमने फिटिंग की और फिर कॉलर अटैच किया, स्लीव, और फिर हमने ये फ्लावर लगाए हैं। देखिए, स्लीव अटैच करने से पहले मैंने फ्लावर लगाए हैं। और ये बटन जो है हमने 3 इंच की डिस्टेंस पर लगाए और नीचे मैंने 11 इंच का ये फ्रंट स्लिट छोड़ा है। अब देखिए, ये हमारा जो बिल्कुल सेम रह गया है, क्योंकि जो पेस्टिंग पेपर का वो हमारा नीचे आ गया है मार्जिन, और जो हमने 1.5 इंच ऊपर लिया था वो 1-1 इंच, आधा इंच मार्जिन में गया और 1-1 इंच हमारा ओवरलैप हो गया।